नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अपनी जन्म कुंडली से कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके इष्ट देवता कौन है। प्रिय दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिए और अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी डिटेल्स हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा प्रिय दर्शकों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इष्ट देवता या इष्ट देवी, इन्हें हम कुंडली से कैसे जान सकते हैं। तो आपकी जो कुंडली है उसमें आप देखिएगा कि आपके आत्मकारक ग्रह कौन है। पहले आपको ये बताती हूँ कि इष्ट देव को पहचानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इष्ट देव वो देवता है या देवी है, हम अगर जिन्हें पुकारेंगे, हम जिनकी आराधना करेंगे, तो ऐसा करने से कोई भी मुश्किल हो, कोई भी विपत्ति हो, उससे हम बाहर आ सकते हैं और उनकी मदद हमें मिल सकती है। तो आपको ये जानना चाहिए कि कौन से देवी या देवता की आपको पूजा करनी चाहिए। अभी आपके मन में ये सवाल आया होगा कि जो आपके घर में जिस देवी या देवता की पूजा होती है, क्या बचपन से आपके माता पिता जो भी देवता को पूजते हैं, तो क्या उनकी पूजा भी आपको करनी चाहिए? बिल्कुल। तो आपको वो जो आप बचपन से जो देवी या देवता को मानते हैं वो भी आप मानिए, ठीक है। लेकिन इष्ट देव कौन है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। अचानक से कोई भी देवी देवता की आराधना पूजा उसे रोकना सही नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से कृपा जो है वो रुक जाती है। तो जो बचपन से आप जिन्हें मानते हैं उनको मानिए और ये भी पता कीजिए कि आपके इष्ट देव कौन है आपकी जन्म कुंडली से। तो आप दोनों को ही जब ध्यान करेंगे दोनों के बारे में ही सोच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रिय दर्शकों, अब चलते हैं ये पता करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी हमें पता है कि देवी देवताएं हैं। तो कौन से देवी देवता आपके इष्ट देवता है आपकी कुंडली के अनुसार। तो पहले आप देखिए आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह आत्मकारक बन रहा है, ठीक है। ओके, एक सेकेंड। कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में आत्मकारक बन रहा है? आत्मकारक ग्रह कौन सा है प्रिय दर्शकों? जिस ग्रह की डिग्री सबसे ज़्यादा है वो ग्रह आत्मकारक होता है, ठीक है। मैं एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह आत्मकारक है। अब शुक्र ग्रह अगर आत्मकारक है तो अब देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह कौन सी राशि में है। मान लीजिए शुक्र ग्रह अगर कर्क राशि में है, ठीक है। अब आप देखिए कि शुक्र ग्रह जो है वो आपकी नवमांश कुंडली में कौन सी राशि में है। मतलब आपके जो आत्मकारक ग्रह हैं वो आपकी नवमांश कुंडली में या D9 चार्ट में वो ग्रह कौन सी राशि में है, ये देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब अगर शुक्र वर्गोत्तम है नवमांश में, तब तो शुक्र कर्क में ही होंगे। अगर लग्न कुंडली में कर्क में है तो नवमांश में भी कर्क में होंगे। अगर वर्गोत्तम नहीं है तो शुक्र किसी और राशि में होंगे। तो एक उदाहरण के तौर पे अभी हम मान लेते हैं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह कर्क राशि में है, एक मिनट, ठीक है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह कर्क राशि में है और मान लीजिए नवमांश में भी वो कर्क में अगर है, तो फिर आपको कर्क राशि से 12वीं राशि वो देखनी चाहिए। शुक्र ग्रह जिस भी भाव में बैठे हैं नवमांश में, उस भाव से आप 12वें भाव को देखिए। 12वां भाव आत्मसमर्पण भक्ति का होता है, ठीक है। तो शुक्र ग्रह जिस भाव में बैठे हैं नवमांश में, वहाँ से आप शुक्र से 12वें भाव को देखिए। उस भाव में कौन सी राशि आ रही है वो देखिए।
अगर शुक्र कर्क में है, नवमांश में, तो शुक्र से 12वें भाव में मिथुन राशि होगी। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध है, बुध ग्रह, ठीक है। तो फिर अगर बुध ग्रह है मिथुन राशि के स्वामी, तो आपके जो इष्ट देव है वो विष्णु भगवान, विष्णु जी हो सकते हैं, या फिर श्री कृष्ण, कृष्ण जी आपके इष्ट देव हो सकते हैं। अब आपको ये भी देखना चाहिए कि शुक्र से 12वें भाव में मिथुन राशि है, वहाँ कोई ग्रह है या नहीं। अगर बुध खुद बैठे हैं तब तो विष्णु जी या कृष्ण जी। क्या वहाँ पे मिथुन राशि तो है, कोई और ग्रह है क्या, वो भी आपको देखना चाहिए। तो शुक्र से 12वें में मिथुन राशि है, तो वहाँ पे क्या कोई और ग्रह है नवमांश में, वो भी आप देख सकते हैं। मान लीजिए वहाँ पे अगर मान लीजिए मिथुन राशि है और वहाँ पे मंगल की राशि आ रही है, माफ़ कीजिएगा, वहाँ पे मंगल ग्रह बैठे हैं, तो एक तो है मिथुन राशि, मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह होते हैं और वहाँ पे बैठे हैं मंगल, ठीक है, मंगल ग्रह वहाँ पे बैठे हैं। तो जहाँ पे मिथुन राशि है, तो फिर विष्णु जी के ऐसे अवतार हो सकते हैं जो एक योद्धा है, क्योंकि मंगल ग्रह से हम योद्धा को देखते हैं। तो राम जी, तो आपके जो आपके इष्ट देव है वो भगवान राम हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अभी आपने देखा ना कि नवमांश कुंडली में आत्मकारक ग्रह कौन सी राशि में है, उससे 12वीं राशि कौन सी आ रही है, तो उस राशि के स्वामी ग्रह कौन से हैं। फिर आप देखिए, जैसे मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध है, तो बुध की स्थिति आपकी लग्न कुंडली में कैसी है, वो भी आपको देखना चाहिए कि बुध ग्रह पे कौन से ग्रहों का प्रभाव है, दृष्टि है या युति में है बुध ग्रह, तो उस ग्रह का प्रभाव भी पड़ेगा बुध पे। तो फिर आपको देखना पड़ेगा, वो सारे ग्रहों को एक साथ जोड़ के भी आप देख सकेंगे कि आपके इष्ट देव कौन हो सकते हैं। अब अगर आपके जन्म कुंडली में या लग्न कुंडली में अगर बुध की स्थिति देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो बुध के साथ अगर मंगल है, मान लीजिए किसी भी भाव में है, खासकर अगर नवम भाव में या पंचम, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ऐसा जातक बहुत धार्मिक होगा, आध्यात्मिक भी होगा आगे चलकर। तो बुध ग्रह की स्थिति आप देखिए, बुध ग्रह अगर मंगल के साथ है तब तो विष्णु जी के अवतार भगवान राम आपके इष्ट देवता होंगे। ये एक सूत्र है, इस तरह से आप पता कर सकते हैं आपके इष्ट देवता कौन है। आत्मकारक ग्रह कौन सी राशि में है, नवमांश कुंडली में, तो उस राशि से 12वीं राशि देखिए, उस राशि के स्वामी ग्रह को देखिए, और वो जो स्वामी ग्रह है, जैसे कि इस उदाहरण में बुध ग्रह, वो उनकी स्थिति लग्न कुंडली में कैसी है, ये बहुत ज़रूरी है प्रिय दर्शकों। ये एक सूत्र है। एक और सूत्र है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके इष्ट देव कौन है। इष्ट देव पता अगर आप उनको पहचान सकें तो आप अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। जब भी आप किसी भी परेशानी में होंगे, आपको जैसे भगवान या ऊपर वाले की मदद की ज़रूरत है, तो आप उनका ध्यान करेंगे तो मन शांत होगा और सही निर्णय ले पाएंगे, उनकी कृपा प्राप्त होगी। लेकिन और एक बार दोहराती हूँ, जिस भगवान देवी देवता को आप पहले से, अगर कोई ऐसी देवी देवता है जिनकी पूजा आप पहले से कर रहे हैं, तो वो भी आपको जारी रखना है, लेकिन इष्ट देवता को भी पहचानना है। तो अब चलते हैं, अगर आप जिनकी पूजा कर रहे थे
कुंडली से पता चला आपके इष्ट देव भी वही है, तब तो बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं बचपन से ही जिस भगवान को मानती हूँ, और फिर मैंने कुंडली में भी देखा कि वही मेरे इष्ट देव भी कुंडली में भी वही मेरे देवता बन रहे हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो सकता है, ऐसा होता है, क्योंकि वो ग्रह जो है ना, वो हमारी आस्था किन पे होगी, किन पे होनी चाहिए, वो ग्रह ही हमें कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ हो सकता है कि उनको उनके इष्ट देव अपनी कुंडली में दिख जाएंगे और वो उन्हीं देवता को मान रहे हैं पहले से। ऐसा हो सकता है। अगर अलग है तो कोई बात नहीं, तो दोनों को ही मानना है। अब प्रिय दर्शकों, दूसरा सूत्र, नेक्स्ट सूत्र क्या है? आप नवम भाव को देखिए। नवम भाव कुंडली में भक्ति का होता है, आस्था का होता है, धर्म का होता है, भगवान का होता है, तो दैवीय शक्ति का होता है। नवम भाव को देखिए। नवम भाव में कौन सी राशि है? अभी मैं उदाहरण दे रही थी तो मैं वापस दे रही हूँ। मान लीजिए नवम भाव में सूर्य की राशि है, सिंह राशि है, तो फिर कोई ग्रह नहीं है, तो फिर आपके इष्ट देवता सूर्य देवता हो सकते हैं, या फिर भगवान राम, क्योंकि भगवान राम भी सूर्य जो है वो भगवान राम के प्रतीक माने जाते हैं। तो आपकी अगर सिंह राशि है तो भगवान राम भी आपके इष्ट देवता हो सकते हैं। इस तरह से देखिए कि कौन सी राशि है नवम भाव में। नवम भाव में क्या कोई ग्रह है, ये आपको देखना चाहिए। अगर वहाँ पे बुध ग्रह है तो श्री कृष्ण, विष्णु जी, या बुध ग्रह से हम देवी को भी देखते हैं। कोई देवी, कोई माता, वो भी हो सकती है जो एक देवी की शक्ति, वो भी बुध ग्रह से देख सकते हैं। फिर बुध के साथ मंगल है, तब तो विष्णु जी के अवतार, मंगल योद्धा, तो भगवान राम। ऐसा अभी आप देखिए प्रिय दर्शकों, ये नवम भाव। और एक सूत्र है पंचम भाव को देखिए। पंचम भाव भी आस्था का होता है। पंचम भाव भी आपकी आस्था का होता है। तो पंचम भाव में आप देखिए पूर्वाभास की शक्ति, मंत्र शक्ति, ये सब हम पंचम भाव से देखते हैं। तो वहाँ पे कौन सी राशि है? मान लीजिए वहाँ पे अगर मकर राशि है, ठीक है, तो मकर राशि के स्वामी है शनिदेव। कोई ग्रह नहीं है पंचम भाव में। शनिदेव की स्थिति भी कुंडली में अच्छी है। शनिदेव उच्च के हो रहे हैं, या फिर शनिदेव नवम भाव में बैठ गए हैं, या कहीं पर भी बैठे हो। अगर शनिदेव दशम भाव में ही बैठ गए तो हम ये भी कह सकते हैं कि आप अपने कर्म को ही अपना भगवान मानते होंगे। जो भी आपका कर्म है, आपका काम काज है, आप ऐसा सोचते होंगे कि आपका जो कार्य क्षेत्र है, आपकी जो भी कर्म भूमि है, या जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वो पूजनीय है, और आपका जो काम है या कार्य, जो भी आप काम करते हैं, वो आपके लिए एक पूजा की तरह है। ऐसा हो सकता है। और एक चीज़ हो सकती है कि आप अपने कर्म के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा आप परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शायद आप ऐसा सोचेंगे कि मैं अपना कर्म करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और कर्म के द्वारा ही मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी और मैं आध्यात्मिकता की ओर भी जा सकता हूँ। ऐसा आप सोच सकते हैं, बिल्कुल। अगर मैंने अपने कर्म पे अपना ध्यान केंद्रित किया तो आगे चलकर मेरे पास वो सामर्थ्य होगा कि मैं दूसरों की भी मदद कर सकूँगा या कर सकूँगी। ऐसा आप सोचेंगे। और शनिदेव से हम आम जनता, आम लोगों को भी देखते हैं, तो उनमें आपको अपना इष्ट देव नज़र आ सकता है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि हर इंसान में, हर जीव में ब्रह्म शक्ति है, हर जीव में परमात्मा का वास होता है।
तो मुझे जीव की सेवा करनी चाहिए। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो पशु पक्षी हैं, उनके लिए मन में दया, जीव की सेवा करनी चाहिए। तो उनकी सेवा अगर करेंगे तो वही भगवान की सेवा है। ऐसी भी आपकी सोच हो सकती है अगर पंचम भाव में मकर राशि है। अभी मान लीजिए पंचम भाव में अगर कर्क राशि है तो चंद्रमा से हम किसी देवी को देखते हैं। तो आप कोई भी देवी में आपकी आस्था हो सकती है, माँ दुर्गा को मान सकते हैं, कोई भी देवी। अभी अगर मान लीजिए वहाँ पे चंद्रमा के साथ केतु है पंचम भाव में, राशि कोई भी है, मान लीजिए कर्क राशि है, चंद्रमा और केतु है, तो एक ऐसी देवी जिनका रुद्र रूप है, चंद्रमा केतु है, तो फिर माँ काली। आप माँ काली के भक्त हो सकते हैं पंचम भाव में अगर चंद्रमा केतु है। माँ काली के भक्त हो सकते हैं, माँ चंडिका, माँ बगलामुखी, माँ तारा, ऐसा मतलब ऐसी देवियाँ, मतलब ऐसी कोई देवी जिनका जो रुद्र मूर्ति धारण करती है पाप का विनाश करने के लिए, तो ऐसी कोई देवी, तो उनको आप पूछ सकते हैं। अगर चंद्रमा राहु के साथ है तो माँ दुर्गा, चंद्रमा राहु के साथ है तो माँ दुर्गा, चंद्रमा केतु के साथ है तो माँ काली। इस तरह से आप देखिएगा प्रिय दर्शकों। तो उम्मीद है आपको आप समझ गए होंगे कि 3 सूत्र मैंने बताए हैं आज की वीडियो में। आत्मकारक ग्रह कौन सी राशि में है वो देखिए, जिस ग्रह की डिग्री सबसे ज़्यादा है वो आत्मकारक ग्रह है। वो ग्रह कौन सी राशि में है, नवमांश कुंडली में, तो वहाँ से 12वीं राशि देखिए, उस भाव में जहाँ पे आत्मकारक ग्रह है नवमांश में, उस भाव से 12वें भाव को देखिए, वहाँ पे कौन सी राशि है, उस राशि के स्वामी ग्रह, उस राशि के जो स्वामी ग्रह उनकी स्थिति लग्न कुंडली में भी देखिए, तो इष्ट देव का आपको पता चलेगा। नवम भाव को देखिए, नवम भाव की राशि, नवम भाव में कौन से ग्रह है या ग्रहों का प्रभाव है, दृष्टि है। पंचम भाव को भी देखिए, तो आपको पता चल पाएगा आपके इष्ट देव कौन है। प्रिय दर्शकों, अब मैं आपको एक जन्म कुंडली में जस्ट एक बार दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कभी कमेंट्स आते हैं कि मैम आपने बोला, लेकिन अगर हम देखते तो अच्छी तरह समझ पाते। तो मैं आपको एक जन्म कुंडली से वो आपको मैं दिखा रही हूँ कि कैसे आप इष्ट देव को मतलब ढूंढ सकते हैं कुंडली में। तो एक बार ज़रा ये जो शेष जो रिमेनिंग पोर्शन है वीडियो का, ये मिस मत कीजिए। चलिए देखते हैं। प्रिय दर्शकों, अब ये आप देख रहे हैं, ये एक जन्म कुंडली है, ठीक है, एक बर्थ चार्ट है। तो मान लीजिए ये एक D1 चार्ट है, राशि चार्ट है। तो आपको पहले देखना है कि राशि चार्ट में या D1 चार्ट में कौन सा ग्रह, जो 9 ग्रह है, इनमें से कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा डिग्री पे है, तो वो ग्रह आपका आत्मकारक ग्रह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि इस कुंडली में अगर हम जैसे मान लीजिए इस कुंडली में शुक्र ग्रह आत्मकारक है। वैसे ये एक जातक की कुंडली है, तो वहाँ शुक्र आत्मकारक है, शुक्र की डिग्री सबसे ज़्यादा है, शुक्र आत्मकारक है। शुक्र आप देख रहे हैं कि कर्क राशि में है, 4 नंबर शुक्र कर्क राशि में है। अभी आप D9 कुंडली में जाइए, ये D1 है, आप D9 कुंडली मतलब नवमांश कुंडली, नवमांश कुंडली में आप देखिए कि शुक्र कौन सी राशि में आ रहे हैं। अगर शुक्र वर्गोत्तम है नवमांश में, तो ज़रूर शुक्र वापस कर्क में ही होंगे। अगर वर्गोत्तम नहीं है तो फिर शुक्र किसी और राशि में होंगे। तो आपको ये देखना होगा कि D9 चार्ट में शुक्र ग्रह कौन सी राशि में आ रहे हैं, ये आप देखिएगा। चलिए
एग्जाम्पल या उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि शुक्र नवमांश में वर्गोत्तम है और कर्क राशि में ही आ रहे हैं। तो फिर शुक्र जैसे कि इस भाव में देख रहे हैं, दशम भाव में, तो वहाँ से आप शुक्र से 12वां भाव देखिए। शुक्र से जो 12वें भाव में कौन सी राशि आ रही है, तो यहाँ पे कर्क है, शुक्र कर्क में, तो इससे 12वें भाव में आप देख रहे हैं कि मिथुन राशि आ रही है। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध है। तो फिर आपके इष्ट देवता विष्णु जी या कृष्ण जी हो सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि बुध यहाँ पे बैठे भी हैं और मंगल के साथ है, तो फिर विष्णु जी और मंगल मतलब योद्धा, तो विष्णु जी के एक ऐसे अवतार जो योद्धा है, तो भगवान राम आपके इष्ट देवता। अब 3 नंबर जो राशि है बुध, ये जो मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह है, बुध ग्रह की स्थिति आप D1 चार्ट में भी देखिए, बहुत ज़रूरी है। बुध ग्रह की स्थिति D1 चार्ट में कैसी है, लग्न कुंडली में कैसी है, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। बुध ग्रह किस अवस्था में D1 चार्ट में बैठे हैं। अगर D1 चार्ट में भी बुध और मंगल युति में है या फिर मंगल की दृष्टि पड़ रही है बुध पे, तो भी हम कहेंगे कि मंगल और बुध में संबंध है, तो भगवान राम आपके इष्ट देवता हो सकते हैं। और एक सूत्र जो मैंने बोला वो आपको D1 चार्ट से ही देखना है, राशि चार्ट से। आपके नवम भाव को देखिए, आपके राशि चार्ट में नवम भाव में कौन सी राशि है। यहाँ पे मिथुन है, अगर ये D1 है मान लीजिए, तो D1 चार्ट में मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह, बुध की स्थिति देखना है, बुध मंगल के साथ है, तो भगवान राम, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रिय दर्शकों, इस तरह से आप इष्ट देवता को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि नवम भाव आस्था का भाव होता है, धर्म का भाव है। अभी आप जाइए, अगर बचपन से आप जिस देवी देवता की आराधना कर रहे हैं और आप सच में अपने इष्ट देवता ढूंढ रहे हैं, तो अगर आपको ये 2 सूत्र जो मैंने बोले हैं, आत्मकारक का और नवम भाव का, फिर भी अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो पंचम भाव को देखिए। ये पंचम भाव है, यहाँ पे कुंभ राशि है, शनिदेव स्वामी है, शनिदेव उच्च के हो रहे हैं, लग्नेश है, तो माफ़ कीजिएगा, शनिदेव लग्न में बैठे हैं, लग्नेश शुक्र ग्रह है और शनिदेव लग्न में बैठे हैं। तो ये जो जातक है, इनके जीवन में आस्था का, भक्ति का भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है। अब ये जो जातक है, ये शनिदेव पंचम भाव के स्वामी हैं और शनिदेव उच्च के हैं, तो अपने काम काज के प्रति उनके मन में भक्ति भाव, अपने काम को वो अपना पूजा मानते होंगे, ऐसा हो सकता है। और पंचम भाव में फिर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई ग्रह नहीं होता, तब तो ठीक है, काम काज ही आपका पूजा है, आपकी जो प्रोफेशन है, करियर है, वही पूजा है, उसके द्वारा ही आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लोगों में आपको भगवान दिखते हैं, इष्ट देव दिखते हैं, हर एक इंसान में परमात्मा है, तो वो ठीक है। लेकिन यहाँ पे पंचम भाव में अगर चंद्रमा केतु है, तो फिर ये कोई देवी और शनिदेव की दृष्टि है। शनि ग्रह भी कोई पुरुष ग्रह नहीं है, ठीक है, तो शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, शनि ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। चंद्रमा भी एक स्त्री ग्रह है, तो ज़रूर हम ये कह सकते हैं कि ये कोई देवी है। और केतु है तो कोई रुद्र रूप है, जैसे कि चंद्रमा केतु माँ काली। अगर केतु की जगह यहाँ राहु ग्रह होता तो फिर माँ दुर्गा का रूप भी रुद्र है, लेकिन राहु जब होता है चंद्रमा के साथ, तब वो माँ दुर्गा को दर्शाते हैं। ये 2 ग्रह एक साथ जब मिल जाएंगे, चंद्रमा और अगर राहु एक साथ होते, तो वो माँ दुर्गा, ठीक है। और चंद्रमा केतु है तो माँ काली, ठीक है, माँ चंडिका, माँ काली, चंद्रमा केतु है तो ऐसा। तो इस तरह से तो पंचम भाव में भी से भी हम देख सकते हैं
ये भी भक्ति का भाव है, आस्था का भाव है। तो इस तरह से प्रिय दर्शकों, कुंडली से आप पता कर सकते हैं कि आपके इष्ट देव कौन है। इस वीडियो को प्रिय दर्शकों ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिए। और चैनल को उम्मीद है आपने सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो को लेकर। अपना ध्यान रखिएगा प्रिय दर्शकों। धन्यवाद।